तो हेलो एवरीवन। आज की इस नए वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर में जो ट्रेंड एनालिसिस है आईआईटी का वो कैसा था। कहने का मतलब कि फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। केमिस्ट्री ऐसे कौन से चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। वैसे ही मैं बताने वाला हूँ कि आखिर में मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आप स्क्रैप से स्टार्ट करने वाले हो प्रिपरेशन आईआईटी के लिए, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और अगर इस चैनल पे जुड़े हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा इसी तरह का। सो सबसे पहले आपको तो ये सबसे ज्यादा जरूरत जानने की जरूरत है कि आखिर में सब जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ज्यादा वेटेज रखते हैं, उसको आप अच्छे से कंप्लीट वे में आपको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। साथ में उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होगा जितना हो सके उतना ज्यादा। और मॉक टेस्ट जितना दोगे आप उतना आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। राइट। सो और ये आप पूछोगे ये मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो ये प्रेप फॉर आइजर के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस में पेड भी टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो जो जान लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि आखिर में जो ट्रेंड एनालिसिस है वो क्या कहता है आईआईटी का। तो पहले यहाँ पे देखिएगा कि मैंने लिख दिया है कि जो फिजिक्स का है वो कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में वो कौन सा चैप्टर है जो ज्यादा वेटेज रखता है। तो पहली बात जो केमिस्ट्री देखते हो कि हमारा निकल के आया कि फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स ये देखा गया था कि 17 18 19 21 22 23 24 23 से यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आने के चांसेस हाँ इस बार। राइट। सो इस अनुसार देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि 25 में तो पूछा नहीं गया था, लेकिन उसके पहले जो 18 19 20 21 है वहां पे आप देख सकते हो 0.7% का एवरेज है। राइट। सो उसके बाद जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का रोटेशन। आप लोग जानते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो रोटेशन का एक सबसे बेहतरीन कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो एवरेज बन रहा है इसका 1.6 यानी कि दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। राइट। मैं बोल रहा हूँ दो क्वेश्चन आने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी है, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा जो है एसएचएम, आप लोग पढ़े होंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ये ट्रेंड वाइज देख सकते हो। तो 24 में यहाँ से तीन क्वेश्चन बने थे। आप सोच सकते हो कि एसएचएम से 24 में तीन क्वेश्चन बने से यहाँ से। तो इसका जो वेटेज हमारा निकल के आया 1% हमारा एवरेज आ रहा है औसतन। देन इसके अलावा जो देख सकते हो वेव्स, वेव्स में 0.4 का एवरेज है। देन उसके बाद जो हमारा और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएचएम मैंने पहले ही बता दिया, एसएचएम, रोटेशन। देन उसके बाद आप देख सकते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ज्यादा ये जो चैप्टर है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये कर लेते हो ना तो आपके तो 30 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं कहने का मतलब, जो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड के अनुसार। राइट। सो सोच सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आप देख सकते हो 0.8 का एवरेज है नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये भी आप ध्यान करके चलो, अच्छे से पढ़ के चलो, मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो हमारा आता है लास्ट में एक मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये दोनों ही चैप्टर आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा आप सोच नहीं सकते। जो नया एनसीईआरटी के सिलेबस का था सेमीकंडक्टर को पूरी तरह हटा दिया गया है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। लेकिन बाकी जो देख सकते हो ना ट्रेंड के अनुसार, सो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कौन सा चैप्टर। यहाँ पे जो हमारा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो रोटेशन आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वेटेज रखता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा ये आपको जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो प्रेप फॉर आइजर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है।
वहां पे आपको मिल जाएगा ये। सो ये देख सकते हो, वेव्स वेव्स भी इंपॉर्टेंट रखता है, उतना भी ज्यादा नहीं। केटीजी भी इंपॉर्टेंट रखता है वेटेज, राइट। सो इसके अलावा जो लास्ट में निकल के आता है कि टॉप 7 चैप्टर कौन है फिजिक्स में, जो अगर मैं वो कर लेता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट तो कर सकता हूँ कि अच्छा मार्क मैं ला सकता हूँ इसमें। आईआईटी 2026 में मैं ला सकता हूँ इजी वे में। सो देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रेंड एनालिसिस करता है ये, कि रोटेशन आपको कंप्लीट वे में अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन उसके बाद रे ऑप्टिक्स 7% है, वेटेज। देन मैग्नेटिज्म 8% है। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम जिसको बोलते हैं, वो हमारा 8% वेटेज रखता है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। देन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे वेटेज में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट रखता है फिजिक्स के में। देन उसके बाद हमारा आता है मॉडर्न फिजिक्स, और देन आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो आप ये 3 चैप्टर किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये 3 चैप्टर, राइट। रोटेशन, रोटेशन को आप तो भूल ही नहीं सकते हो, इसको किए बिना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छा आप स्कोर कर सको। ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना नेसेसरी है, राइट। तो अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स के बाद। कई लोग जानते हो कि मैथमेटिक्स आईआईटी में 4 जो सेक्शन होते हैं, चारों को करना कंपलसरी होता है। सो देख सकते हो ट्रेंड एनालिसिस इसका क्या कहता है कि जो ट्रेंड एनालिसिस है यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और ये हमारा जो फंक्शन है रिलेशन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सो आप पूछ सकते हो ना कि सर ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं कहाँ से देखूँ, कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है कि गुड स्कोर मैं कर सकूं इन सारे चैप्टर में। तो आप रेफोराइजर के जो बैच है उसमें एनरोल कर सकते हो, वहां पे डिटेल वे में आपको पढ़ाया गया है, साथ में क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराया गया है, और साथ में प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड किया गया था। बोल सकते हो ना कि जस्ट जैसे आईआईटी में पूछा जाता है उसी प्रकार हमारे जो वेबसाइट है आइजर प्रेफराइजर का, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है, तो आप वो देख सकते हो। देन हमारे पास जो इंडिफिनिट इंटीग्रल है या डिफिनिट इंटीग्रल है, वहां से 1.2 का वेटेज है। देन इसके अलावा आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा आप देख सकते हो ये फंक्शन मैंने बता दिया, रिलेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट रखता है। और ये आप देख सकते हो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आप इन सारे चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट रखता है, देन सीक्वेंस एंड सीरीज भी इंपॉर्टेंट रखता है। सो आपको ये सारे चैप्टर तो इजी वे में आपको करना होगा। जैसे लास्ट में ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि टॉप 7 चैप्टर कौन से हैं, तो ये देख लीजिए। पहला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आप इसको करके ही जाना है। देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल, कि इसका जो वेटेज है बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर 6% है, आप कर सकते हो अच्छे से। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप देख सकते हो। देन डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल, एंड देन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ मूव ऑन करते हैं केमिस्ट्री पार्ट में, कि आखिर में वो कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और ये आपको अच्छे वे में आपको पढ़ना होगा। एनालाइज, ये हम लोग ने एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो, राइट। सो देख सकते हो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, जो दूसरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो एक कह सकते हो ये बेसिक चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, फंडामेंटल चैप्टर होता है, जो आपको करना इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। इक्विलिब्रियम उतना भी नहीं। सॉल्यूशन चैप्टर आप देख सकते हो, ये अब तो उतना नहीं आ रहा है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि अगर बात करते हो रिसर्च एरिया में ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल है। क्योंकि बैटरी या फिर कोई और जो तकनीकी कह सकते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है, होता है रिसर्च एरिया। तो आप सोच सकते हो कि जो प्रोफेसर सब होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो मेनली जो भी होते हैं, वो कहते हैं कि जो जिसका एप्लीकेशन ज्यादा है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहता है, ऐसा। और ट्रेंड भी वैसा ही कहता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट देख सकते हो ये ट्रेंड कहता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है वेटेज बहुत ज्यादा है।
उसके अलावा आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का भी एप्लीकेशन इतना ज्यादा, आपको लगता होगा कि जब आप पढ़ते होगा ना तो लगता होगा कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री उतना भी इंपॉर्टेंट रखता नहीं है किसी तरह का, लेकिन जब आगे चल के आप पढ़ते हो, बीएसएमएस करते हो, उसके बाद पीएचडी करते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ही कह सकते हो कैटेगरी बना बना सकते हो, अलग ही है। इसमें इतना डिटेल में मैं नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन अगर बताना चाहूँ तो ये तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। राइट, सो केमिकल बॉन्डिंग जो बेसिक हमारा होता है, फंडामेंटल होता है कि कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसे बनता है, वो सारा डिटेल ये इसमें आप पढ़ते हो। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट रखता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल और जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उतना भी ज्यादा वेटेज नहीं रखता। तो उसके अलावा आप देख सकते हो ये हमारा हाइड्रोकार्बन, जो हमारा जो कोर एरिया आता है ऑर्गेनिक का, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन उसके बाद जो हमारा आता है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स। सो ये आप देख सकते हो ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है ना, अमीन्स को छोड़ करके, बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ करके, जो बेसिक मतलब अच्छे जो ऑर्गेनिक चैप्टर्स है ना वो आपको करना ही होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर हो गया। देन उसके बाद जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। राइट, तो देख लेते हैं कि टॉप 7 चैप्टर आखिर में कौन कौन है केमिस्ट्री के। यहाँ पे मैंने बता दी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख सकते हो 14% वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा रखता है वेटेज। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ना बहुत ज्यादा है। आप एक बार अच्छे से देखो रिसर्च पेपर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रिसर्च पेपर आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कितने सारे रिसर्च पेपर बन चुके हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, अगले वीडियो में कोई और वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशन वे मैं बताना चाहूंगा। सो अभी ट्रेंड एनालिसिस पे फोकस करते हैं। देन आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने बता दिया। देन हाइड्रोकार्बन देख सकते हो, देन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 9% वेटेज रखते हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बता दिया इसका एप्लीकेशन। देन जो हमारा फंडामेंटल होते हैं किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए, केमिकल बॉन्डिंग जो फंडामेंटल चैप्टर होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स आप कह सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो फोकस करते हैं वो हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, नहीं तो फिर वो ये वीडियो जो लंबा बन जाएगा। देन हमारा जो लास्ट सेक्शन आता है बायोलॉजी में, यानी कि बायोलॉजी में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं और वो एनालाइज करने के बाद आपको पता चलता है। राइट, सो ये आपका एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। राइट, सो अगर आप ये अच्छे से देख लेते हो उसके बाद आपको उसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस रखना होगा एज कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर के अकॉर्डिंग। राइट, सो इसके सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, आपको करने होंगे अच्छे तरीके से। बायोलॉजी में देखते हो तो एनिमल फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। एनिमल फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर आते हैं ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, देन एक्सक्रीशन का, देन न्यूरल सिस्टम के बारे में, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे आते हैं, तो आप देख सकते हो। देन हमारा आता है प्लांट फिजियोलॉजी, ये हमारा यूनिट वाइज दिया गया। देन बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बायोटेक्नोलॉजी का जो इतना ज्यादा एप्लीकेशन है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं, आप सोच सकते हो। राइट, इकोलॉजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। देन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, हेल्थ एंड डिजीज भी इंपॉर्टेंट रखता है। सेल बायोलॉजी भी तो इंपॉर्टेंट रखता है, आप देख सकते हो ट्रेंड क्या कहता है। प्लांट फिजियोलॉजी से जो इस बार जो 25 का जो पेपर आपने एनालाइज किया होगा तो ये पता चला होगा कि यहाँ पे देख रहा हूँ 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्लांट फिजियोलॉजी, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वेटेज रखता है। राइट, सो उसके अलावा जो देख सकते हो दो क्वेश्चन बने थे सेल बायोलॉजी से और जेनेटिक्स से, 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सके, तो आप सोच सकते हो ना कि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, एक क्वेश्चन तो जेनेटिक्स से मिनिमम आते हैं। ऐसा मेनली प्रोबेबिलिटी होता है कि जो मिनिमम क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स से वो 1 होते हैं, लेकिन ये जा सकता है 3 तक, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा जो हमारा है डाइवर्सिटी, देन इवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हो। राइट, सो ये देख सकते हो। देन जो हमारा जो इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब
7 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से निकल के आते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लगता है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं कि 17 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, 17 से 25। जो 2017 से पेपर हुए हैं 2025 तक के पेपर में टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। एनिमल फिजियोलॉजी से बात करें तो ये 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सोच सकते हो। देन बाकी सब जो इवोल्यूशन है, देन बायोमोलिक्यूल्स है, रिप्रोडक्शन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डाइवर्सिटी है, हेल्थ एंड डिजीज है, मॉर्फोलॉजी है एंड एनाटॉमी है, जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी है एंड इकोलॉजी है एंड देन बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये रहा आज का वीडियो, जो कि पूरी तरह बेस्ड था कि आखिर में ट्रेंड एनालिसिस कहता क्या है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये वीडियो देख लिया तो आप लोग ऐसा करो, स्क्रैप से जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जो चैप्टर मैंने बताया कि ज्यादा वेटेज रखते हैं उसको आपको कंप्लीट वे में आपको क्या करना होगा, अच्छे से खत्म करना होगा। साथ में जितने भी प्रैक्टिस सीट होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, अच्छे से सोल्व करना होगा। नहीं, अगर ऐसा करते हो स्क्रैप से तो आप इजीली वे में क्रैक कर सकते हो आईआईटी एग्जाम में। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पे। तो धन्यवाद अभी सभी का।